क्या हो अगर लड़की बारात लेकर आए और लड़के के घर जाए, लड़के से शादी करके उसे अपने गांव में ले आए, अपने घर में रहे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मौलिनांग गांव में, एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये एक एहसास है। चारों तरफ देखिए, न कहीं कचरा न गंदगी, हर रास्ता हर घर जैसे किसी ने बड़े प्यार से सजाया हो। यहाँ की हवा अलग है, सुकून से भरी हुई। लेकिन इस जगह को खास बनाती है इसकी सफाई नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सोच। यहाँ हर इंसान जिम्मेदारी समझता है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस गांव को साफ रखने में अपना योगदान देता है। लेकिन अभी मैं हूँ मेघालय के म्यूलीलोंग विलेज में। यह एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस विलेज को कैसे मैनेज किया जाता है। क्या उत्तराखंड में भी हम इस तरीके से काम कर सकते हैं अपने गाँव को साफ़ सुथरा करने के लिए? आई रे मिलन तो है, 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 आई रे। उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ हर मोड़ पर खूबसूरती बसती है। यहाँ की वादियाँ, झरने, ऊंचे पहाड़ और पवित्र चार धाम, सब कुछ किसी स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन क्या हम इस खूबसूरती को संभाल पा रहे हैं? गाँव में अब एंटर हो रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर घर किस तरीके से क्लीन है। बिल्कुल आप अपने गांव में देखते होंगे तो इस तरीके से घर आपको क्लीन नहीं दिखते होंगे। ये देखिए, जितने भी होम स्टे वगैरह हैं बिल्कुल क्लीन हैं, सब चीज़ें डिसिप्लिन तरीके से हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई दिखे तो मैं उनसे बात करूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? कॉन्ग। कौन? यस। अच्छा, ये बताइए कौन, मुझे जो आपका गांव इतना क्लीन है, एशिया का क्लीनेस्ट गांव है, 2 बार अवार्ड भी आप पा चुके हैं इस गांव वाले के लोग, कैसे मैनेज करते हैं आप? कैसे आप लोगों की दिनचर्या होती है? कैसे गांव की साफ सफाई को मैनेज करते हैं आप लोग? ये पहले सा ऐसा है, हाँ। ये परंपरा से है। ये पहला सा मतलब है हमारा करना है, जो बूढ़ा बूढ़ी ऐसा ही हाँ। चलते हैं। हाँ, जनरेशन में ऐसा ही चलते हैं। जनरेशन में ऐसे ही चलता है। 2003 में डिस्कवर इंडिया ने इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया था। स्टूडेंट हैं तो कैसे मैनेज करते हैं? आपकी क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है आपका साफ सफाई को लेकर? We every day we used to every Saturday every morning we used to clean every day every morning. So every little kids and young men and men also, they running here and there for cleaning our village. एवरी सैटरडे। Yes. तो जो ये बच्चे हैं ना, तो जैसे ही इनकी समझ बढ़ेगी तो इनके घर में सिखा दिया जाएगा कि आपको साफ़ सफाई कैसे रखनी है। ये जिम्मेदारी इनके दादा दादी की, नाना नानी की, मम्मी पापा की, जो भी पेरेंटिंग करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पेरेंटिंग का रोल मुझे लगा। डस्टबिन बनाया गया है, ये बम्बू ट्री से बनाया गया है। प्रकृति के साथ ही मेल जोल बनाकर इस गांव को साफ रखा गया है। गांव साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन जो इसकी खासियत मुझे लगी है,
आप देख सकते हैं इन लोगों ने प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, जीरो प्लास्टिक है मिलेगा आपको यहाँ पे। और बैठने के लिए भी ये वुडन का इस्तेमाल किया है जिसमें बैठा हूँ। ये पेड़ से काट कर जो लकड़ी होती है उस पे चौकोर करके उस वुडन का इस्तेमाल करा है इन लोगों ने। और ये इस तरीके से ये एक ब्रिज बना रखा है इन लोगों ने ऊपर बच्चों के खेलने के लिए। और जैसे इनके यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। इस पे भी इन्होंने बांस का इस्तेमाल करा है। तो ये देखिए आप, सड़क तो साफ़ सुथरी है लेकिन सड़क के दोनों तरफ आपको ग्रीनरी मिलेगी। और जो लोगों की घरों की बाउंड्रियां हैं ना, वो कोई ईंट से नहीं बनी हुई हैं, वो इसी ग्रीनरी से बनी हुई हैं। आप पूरे गांव में देखिए, या तो ग्रीनरी का इस्तेमाल हुआ है या फिर बम्बो के सपोर्ट से ग्रीनरी वाल बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप। टूरिस्ट आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अगर वो बात करके, एक्सक्यूज़ मी मैम, बात कर सकता हूँ आपसे एक सेकेंड? म्यूनी लॉन्ग विलेज कैसा लगा आपको, सबसे पहले ये बताइए आप। अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यस, जैसे स्वच्छ भारत की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो इस गांव में आपने कहीं क्या सीखने को मिल रहा है आपको? वाकई पूरा भारत स्वच्छ तो है ही, और जो अभियान चल भी रहा है। और लेकिन यहाँ देख के लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जैसे हम लोग पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, मध्य प्रदेश और भी कई स्टेट्स हैं जहाँ पे स्वच्छ भारत चल रहा है, एक्चुअल में नहीं चल रहा। वो कागज़ों में है। बच्चों को हम स्कूलों में, कॉलेजेस में कहते हैं कि ये अभियान को आप जारी रखो, या करवाते हैं जब भी ये कोई मुहिम चलती है या कोई अभियान होता है तो। लेकिन एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल वो अंदर से होना चाहिए कि ये आपकी दिल से होना चाहिए कि हाँ हमने अपने स्वच्छ रखना है। और यहाँ सबको, मोदी जी को चाहिए कि सबको कहें फ्री में टिकट उनकी अवेलेबल करवाएं कि जाओ आप। हम 50,000 रुपया खर्च करके यहाँ आ रहे हैं, हर बच्चों को यहाँ भेजें ताकि उनको यहाँ पता चले। ट्रिप ऑर्गेनाइज करें। हाँ, ट्रिप They should organize school फ्री trips. होने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे तो अपने गांव से बाहर ही नहीं निकल पाते। So that they We are come to teachers. know. हम टीचर्स हैं, ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये ITO हैं, और मैं पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर और ये केमिस्ट्री हमारी लेक्चरर। चिल्ड्रन ही हमारा फ्यूचर है। उन्हें ट्रिप ऑर्गेनाइज करना चाहिए इस विलेज का, यहाँ का, ताकि दे शुड नो हाउ टू मेक क्लीनलीनेस। हम लोग अपने स्कूल्स में, मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी नोडल हूँ और स्वच्छ भारत की भी हूँ, और करवाते रहते हैं ये, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ नहीं होता है ना। दैट इज ओनली इन वर्ड्स, नॉट प्रैक्टिकली। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल है। मैं खुद उत्तराखंड से आता हूँ। उत्तराखंड भी पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, नदियाँ हैं, लेकिन और चार धाम यात्रा भी वहाँ पे होती है, बहुत सारा टूरिस्ट आता है, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह की साफ़ सफाई नहीं है। हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये तो मॉडल बना दिए ना। अगर ऐसे मॉडल सब जगह होंगे तो वहाँ भी साफ सफाई होगी। अब देखो ना, ये टिकट है तो 30 रुपीज़ टिकट है, तो उससे ये क्लीननेस को वो मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसा और कहीं तो नहीं है ना, और कहीं होगा तो वहाँ पे भी होगा, क्यों नहीं उत्तराखंड में होगा? बिल्कुल, क्लीनलीनेस देख के ही लोगों को मोटिवेशन मिलती है ना। मेन तो यही है, जब वो देखेंगे तो उनके नरेगा लगाए हुए हैं, ये सिर्फ नाम के नरेगा है, ये दे डोंट डू एनीथिंग। मतलब मैं उनको ये नहीं कर रही, पर ये बात है कि उनको दिल से करना चाहिए क्लीनलीनेस। वो सिर्फ थियोरेटिकल, नॉट प्रैक्टिकल। देखिए सबको आदत है, जैसे खाया कहीं रैपर फेंक दिया, टॉफ़ी के रैपर्स फेंक दिए, है ना, चिप्स खाए। हम बच्चों को कहते रहते हैं कि करना चाहिए, वो हमें देख के उठा लेंगे, लेकिन एक्चुअल उनके मन में नहीं है कि उठा के वो डस्टबिन में डाल दें, है ना। जो गांव की साफ़ सफाई की हम बात कर रहे थे, उसके डेकोरेशन की बात कर रहे थे, और मैं बता रहा था आपको कि वो सामुदायिक तरीके से होता है। तो ये देखिए, गांव के समुदाय के कुछ लोग जो इस तरफ रहते हैं वो इसे मेंटेनेंस कर रहे हैं। खुद उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, न कि वो किसी को पैसा देकर साफ़ सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं, खुद मेंटेन करते हैं। ये देखिए आप, ये लोग खुद अभी मेहनत कर रहे हैं और इसे बना रहे हैं। कब तक बनेगा दादा ये? इसे कवर करेंगे ना आप? हाँ, ये क्या चीज़ है?
ये इसके अंदर रखेंगे। तो दादा ने मुझे एक चीज़ दी है, क्या बोलते हैं इसे? कोई 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 कोई। तो ये कोई मेरे को दिखाइए आप ज़रा, इसे आप रखिए इसके अंदर, कैसे खाना है मुझे बताइए आप, बताओ ज़रा, घबराओ मत यार दोस्त। ऐसे इसमें क्या होता है? चूना होता है, पान का पत्ता, चूना, और यहाँ ये चूना है और ये पान का पत्ता है, और इसमें सुपारी रखेंगे। बनाइए आप, दीजिए मुझे इसे पैक करके, फोल्ड करिए इसे ऐसे। मुझे आता नहीं, तो दादा एक बार से दोबारा से कर रहे हैं, और जो खराब पत्तियाँ हैं उन्हें बिल्कुल सही तरीके से करके दे रहे हैं। थैंक यू दादा। तो मैं आपको यही खाता हूँ यहाँ पे। सुपारी और पान का पत्ता है। फ़िलहाल तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट है। अभी इस गांव के बारे में और कुछ भी बताऊंगा आपको। फ़िलहाल मैं इसका आनंद लेता हूँ कोई का। क्या हो अगर लड़की बारात लेकर आए और लड़के के घर जाए, लड़के से शादी करके उसे अपने गांव में ले आए, अपने घर में रहे। जो लड़का है वो लड़की के घर में रहना शुरू करे, सारी जिम्मेदारियां वहाँ पे लड़की उठाए, चाहे वो कमाना हो, जो एक पुरुष प्रधान समाज में होता है वो यहाँ पे लड़की अगर जिम्मेदारी उठाती, क्या होगा ऐसा हो? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? जी हाँ, ये इस गाँव में होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैट्री लोकल मैरिज होती है, और इसमें जो लड़की होती है वो लड़के के यहाँ बारात लेकर जाती है, और लड़के उसके गांव में रहता है, उसके घर पर रहता है। और दूसरा यहाँ पे मैट्रिलिनियल करके जो सोसाइटी है, वो माँ की जो संपत्ति होती है वो बेटी को दी जाती है, माँ का नाम चलता है, यानी कि मात्र सत्तात्मक प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। जो कुछ जैसे हमारे यहाँ चलता है कि पिता की विरासत, दादा की विरासत हम लोगों को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ठीक अपोजिट होता है। यहाँ पे मात्र सत्तात्मक विरासत को आगे बढ़ाया जाता है। लड़की के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, जितना भी एसेट्स होता है वो सब कुछ लड़की के नाम पे होता है, और ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो लड़की ही संभालती है। एक 130 साल पहले इस गांव में एक भयानक बीमारी आ गई थी, प्लेग, जिसके चलते हुए यहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे। और जब लोग मरे तो फिर यहाँ पे ईसाई मिशनरी आई, और उन्होंने लोगों को बताया कि आप लोग साफ़ सफाई रखो, आप लोग टॉयलेट बनाओ, आप लोग यहाँ पे बाथरूम बनाओ, आप लोग कूड़े को दूर फेंकें और या उसे खाद के रूप में इस्तेमाल करें। सफाई का इन लोगों को महत्व समझाया, और फिर उसके बाद इन लोगों का जीवन एकदम से बदल गया। यहाँ कचरा फेंकना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि सोच के खिलाफ है। हम अक्सर कहते हैं देश साफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ आकर समझ आता है सफाई सरकार से नहीं, हमारी आदतों से शुरू होती है। अगर एक छोटा सा गांव इतना बदल सकता है, तो सोचिए हम सब मिलकर क्या नहीं कर सकते। मालिनांग सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक इंस्पिरेशन है। काश हम सब इस सोच को अपनाएं, तो हमारी दुनिया सच में बदल सकती है।